आज हम पाई नेटवर्क वेन्यूर की गहराई से समीक्षा करेंगे, जो पाई फाउंडेशन द्वारा मई 14, 2025 को लॉन्च किया गया है। यह इनिशिएटिव पाई टोकन और USDT दोनों में रखा गया है, जिसका मकसद नए स्टार्टअप और बिजनेसेस में निवेश करके पाई की यूटिलिटी और एडॉप्शन को रियल वर्ल्ड में बढ़ाना है। इस वीडियो में हम पाई टीम के ऑफिशियल पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाई नेटवर्क वेन्यूर को मई 14, 2025 को लॉन्च किया गया है, जिसमें कुल 100 मिलियन का फंड पाई टोकन और USDT में तैयार किया गया है। पाई नेटवर्क वेन्यूर पाई फाउंडेशन के माध्यम से स्थापित किया गया एक ओनरलेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और पाई इकोसिस्टम के लॉन्ग टर्म विकास को सपोर्ट करता है। इसका 3 मेन विजन है। बूस्ट पाई यूटिलिटी, जो स्टार्टअप्स एंड बिजनेसेस पाई को इंटीग्रेट करता है उन्हें सपोर्ट करना। अनेबल रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन, एप्स, ट्रांजैक्शंस और कंपनियों को पाई नेटवर्क पर अर्ली स्टेज में लाना। ब्रिंग पाई टू द रियल वर्ल्ड, पाई के वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेसिबिलिटी और यूजेबिलिटी को रियल वर्ल्ड में दिखाना है। स्ट्रेटेजी, पाई नेटवर्क वेन्यूर हाई सिग्नल इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, जो सिलेक्टिव क्राइटेरिया पर हाई क्वालिटी स्टार्टअप्स को टारगेट करता है, जबकि हैकाथॉन्स जैसे ग्रासरूट्स विजर्स व्यापक यूटिलिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। सपोर्टिंग बिल्डर्स फ्रॉम सीड टू स्केल, पाई नेटवर्क वेन्यूर सीड स्टेज से लेकर सीरीज B और उससे आगे के स्टार्टअप्स में निवेश करेगा, ताकि इन्वेस्टर और प्रोवेन बिजनेसेस दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल सके। डाइवर्स फोकस सेक्टर्स, यह फंड केवल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि जेनरेटिव AI, फिनटेक, एम्बेडेड पेमेंट्स, ई-कॉमर्स, मार्केटप्लेसेस, सोशल नेटवर्क्स और रियल वर्ल्ड एप्स में भी निवेश करेगा। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स फॉर पायोनियर्स, मोर यूटिलिटी फॉर योर पाई। जैसे जैसे बिजनेसेस पाई कॉइन को एक्सेप्ट करेगा, आप अपने माइन पाई को डाइवर्स तरीके से स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ट्रांजैक्शन आदि में। स्ट्रॉन्गर इकोसिस्टम, जब जब बिजनेसेस पाई कॉइन को एडॉप्ट करेगा, तब तब नए यूजर्स और यूज केसेस को अट्रैक्ट करता है, जिससे पूरा नेटवर्क मजबूत होता है, ताकि पायोनियर को मोर अपॉर्चुनिटीज मिल सके एज ए यूजर्स, बिल्डर्स, वर्कर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। इनिशिएटिव हाई क्वालिटी इंटीग्रेशन, हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स में निवेश से स्ट्रेटेजिक ग्रोथ में मदद मिलेगा। नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसे जैसे नया नया बिजनेस इकोसिस्टम में ऐड होता है, वैसे ही इकोसिस्टम के हर पार्टिसिपेंट के लिए वैल्यू ऐड करता है। डेवलपर को ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स एंड इंस्पिरेशन मिलता है और यूजर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटीज मिलता है। एक्सेस टू मैसिव यूजर बेस, पोर्टफोलियो कंपनीज को 19 मिलियन प्लस KYC वेरीफाइड यूजर्स का एक्सेस मिल जाएगा, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के रूप में, जो 200 प्लस देशों में फैला हुआ है। हाउ इन्वेस्टमेंट विल वर्क, इन्वेस्टमेंट मैकेनिक्स, इन्वेस्टमेंट्स US डॉलर टर्म्स में होगी, लेकिन मेजॉरिटी डायरेक्ट पाई टोकन्स में दी जाएगी, जिससे अलाइन इनिशिएटिव्स बनेंगे। पाई फाउंडेशन ऑब्लिगेटेड नहीं है कि पूरा 100 मिलियन इन्वेस्ट करे। डेवलपमेंट क्वालिटी और एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ओपन नेटवर्क, ओपन नेटवर्क लॉन्च के बाद एक्सटर्नल कनेक्टिविटी अनेबल हो जाएगी। वेन्यूर्स ने
पाई के ग्लोबल यूटिलिटी ग्रोथ के लिए एक नया एरा शुरू किया है। इसमें कैसे अप्लाई करना है? एंटरप्रेन्योर्स और डेवलपर्स mindpi.com वेबसाइट में जाकर एप्लीकेशन भेज सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा एक और मेजर अपडेट है पाई नेटवर्क का सेंट्रल नोड शटडाउन। अगला मेजर स्टेप था पाई कोर टीम का सेंट्रल नोड को शटडाउन करना, जिससे नेटवर्क और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज बनेगा। सेंट्रल नोड बंद होने के बाद पाई अपने सोर्स कोड को भी पब्लिक करेगा, जिससे डेवलपर्स और कम्युनिटी मेंबर्स कोड को ऑडिट करके इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट कर सकता है। ये मूव पाई के लॉन्ग टर्म विजन से परफेक्टली अलाइन करता है, जहां नेटवर्क फुली कम्युनिटी ड्राइवन हो और कोई भी सिंगल एंटिटी कौन सप्लाई या ट्रांजैक्शन कंट्रोल ना करे। पाई कम्युनिटी, जिसे पायोनियर्स कहते हैं, इस न्यूज़ पर मिक्स रिएक्शन दे रहा है। कुछ लोग खुश है क्योंकि फाइनली रियल वर्ल्ड एप्स और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस आ रहा है, लेकिन कुछ पायोनियर फ्रस्ट्रेटेड है। उनको लगता है डी एप्स, रेफरल रिवार्ड्स और केवाईसी प्रोसेस अभी तक लेट है। क्रिटिक्स ने फंड एप्लीकेशन के लिए गूगल फॉर्म यूज करने पर भी सवाल उठाया। इसके बजाय एक डेडिकेटेड पोर्टल होना चाहिए था। तो ओवरऑल ये अपडेट्स लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि फंडिंग से नए प्रोजेक्ट्स आएंगे जो पाई को यूटिलिटी देंगे। डिसेंट्रलाइजेशन से ट्रस्ट बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। कम्युनिटी ड्राइवन डेवलपमेंट से इनोवेशन तेज होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब पाई माइनेट लाइव नहीं होता और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्टिंग नहीं आती, तब तक प्राइस वोलेटिलिटी और यूजर क्रिटिसिज्म बने रहेंगे। एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर रहा है अगर पाई रियल वर्ल्ड यूज केसेस प्रूव हो गए तो प्राइस $5 तक जा सकता है बाय 2029, लेकिन वो अभी स्पेकुलेटिव है। पाई नेटवर्क वेन्यूअर्स सिर्फ फंड नहीं बल्कि पाई को रियल वर्ल्ड में ब्रिज करने वाला इनिशिएटिव है। पायोनियर कम्युनिटी के लिए अधिक यूटिलिटी, मजबूत इकोसिस्टम और नए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज लाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। आपको क्या लगता है? क्या पाई नेटवर्क सही डायरेक्शन में जा रहा है? क्या आप इन्वेस्ट करेंगे अब या वेट करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना थॉट्स शेयर कीजिए। थैंक यू।